Hello students, today we are doing revision of formula list from chapter mechanical properties of fluids point of view. Students, आज हम फोकस करेंगे only on hydrostatics. हाइड्रोडायनामिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके बेटा, सबसे पहले we are doing फॉर्मूले का डिस्कशन अबाउट टाइप 1 which is related to pressure due to liquid column. स्टूडेंट्स, आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फोर्स ओवर एरिया. करेक्ट है. थ्योरी लेक्चर्स अगर याद करके टीचर को बताइए आप कैसे डिफाइन करते थे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को. यस, द थ्रस्ट exerted by a liquid at rest per unit area normal to the surface in contact is called as pressure due to liquid column. सही है ये फॉर्मूला. गाइस, यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पास्कल. सबको याद होगा ये. डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा प्रेशर का? m रेज़ टू 1 l रेज़ टू -1 t रेज़ टू -2. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, हम क्लियरली रिवाइज कर लेते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यूजुअली गाइस इट इज डिनोटेड बाय p नॉट. यस, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज p नॉट, जिसका वैल्यू होगा 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. Correct? बेटा, Pascal is equivalent to Newton per meter square. This Pascal students is equivalent to Newton per meter square. इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट 1.013 into 10 raised to 6 CGS में 9 per centimeter square. Yes, बेटा इसको हम लिखेंगे 1.013 बार, क्योंकि 10 raised to 5 पास्कल को मैं 1 बार कहता हूँ. यस बेटा, इसको हम कहेंगे 760 टॉर्क, दैट इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी. Hg सर, दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एंड डेफिनेटली यही होगा 0.76 मीटर ऑफ Hg. स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग दिस? ये सबका घूम फिर के एक ही मतलब है स्टूडेंट्स, P नॉट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm. ओके ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है आपके लिए डेरिवेशन अबाउट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ये डेरिवेशन करना जरूरी है, इसी से आप प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे बेस्ड अपॉन दिस टाइम. सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंसीडर्ड अ कंटेनर. इसमें मैंने एक लिक्विड फिल अप किया हुआ है. कितने लेवल तक लिया है मैंने? H. नाउ कैन आई से स्टूडेंट्स, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है इसके ऊपर एक प्रेशर एक्ट हो रहा होगा बेटा, व्हिच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट. ओके, अब मुझे ढूंढना है बेटा ये लिक्विड का जो हाइट h है वो बेस ऑफ द कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. दैट्स माय प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं प्रेशर का फॉर्मूला यूज करूंगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का. मैं लिखूंगा इसको फोर्स ओवर एरिया. यस, एरिया ऑफ दिस बेस. यस, अच्छा, फोर्स का मतलब होगा बेटा ये जो लिक्विड है उसका वेट जो इस पे लग रहा है बेस पे, वेट इज इक्वल्स टू mg. करेक्ट है? mg मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बेटा मास को हम लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. एंड व्हाट इज वॉल्यूम सर? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस मच लिक्विड? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट h. करेक्ट है? तो बेटा एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा. आपको क्या मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू h rho g. बेटा आर यू फॉलोइंग? यस, P is equals to H rho g. Pressure due to liquid column is equals to H rho g. So हमसे अगर किसी ने पूछा what is the total pressure जो कंटेनर का बेस सफर कर रहा है, so total pressure स्टूडेंट्स PT को हम लोग लिखने वाले हैं P नॉट प्लस H rho g. सही है? यस, टेल मी बेटा, टोटल प्रेशर जो कंटेनर के बेस पे लग रहा है दैट इज P नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम व्हिच इज H rho g. तो टोटल प्रेशर PT हो गया सर P नॉट प्लस H rho g. बेटा ये जो आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है P नॉट प्लस H rho g, इसको मैं नाम देता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर. एंड जो डिफरेंस इन प्रेशर होगा टोटल प्रेशर, एंड P नॉट में डिफरेंस PT माइनस P नॉट दैट इज इक्वल्स टू H rho g. स्टूडेंट्स, ये H rho g को मैं नाम देता हूं गेज प्रेशर. आप समझ पा रहे हैं बच्चों मैं क्या बता रहा हूं आपको? यस स्टूडेंट्स, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला है H rho g. दैट ऑब्वियसली मींस जैसे जैसे हम वाटर बॉडी के
अंदर 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 जाते रहेंगे, डेप्थ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, साइमल्टेनियसली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। करेक्ट है स्टूडेंट्स? हो पा रहा है आपसे टाइप 1? अब टाइप 2 स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू पास्कल्स लॉ। बेटा पास्कल्स लॉ कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड टू एनी पोर्शन ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट is transmitted equally and undiminished to every portion of the fluid and to the walls of the vessel provided the effect of gravity is neglected। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स that P1 को हम P2 से इक्वेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर फ्लूइड में दो अलग जगह पे इक्वल हाइट पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रेशर को इक्वेट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं P1 is equals to P2। दैट मींस स्टूडेंट्स F1 divided by A1 करेक्ट है is equals to F2 divided by A2। So students F1 divided by F2 is equals to A1 divided by A2। That means students if we keep A1 lesser than A2, इनपुट पिस्टन का जो एरिया होगा वो हम कम रखेंगे, आउटपुट पिस्टन का जो एरिया होगा वो हम ज्यादा रखेंगे बेटा, तो हमें मिलेगा F1 lesser than F2। मैथ्स करेक्ट है स्टूडेंट्स? F1 is lesser than F2 मतलब हम लोग अप्लाई करेंगे फोर्स कितना, F1, वो आउटपुट साइड फोर्स n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फोर्स F2। सो F2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन F1। दिस इज द यूज ऑफ पास्कल्स लॉ। हम F1 अप्लाई करके उसके पास से F2 का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम फोर्स को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस students, now this has got total 3 applications as per your syllabus। first application है बेटा hydraulic lift। next application is hydraulic press। next application students hydraulic brakes। yes बेटा इन केस किसी स्टूडेंट को पूरा पढ़ाई करना है सर ये कैसे वर्क करता है, तो आप प्लीज रेगुलर लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग है उसको देख लीजिए, बट वन शॉट लेक्चर में आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ओके बेटा नेक्स्ट वी आर डूइंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहां से हमें मिलता है फोर्स ऑफ बुयांसी, पॉपुलरली कॉल्ड एज अपथ्रस्ट। स्टूडेंट्स मैं कंसीडर कर रहा हूं दिस इज वाटर सरफेस, ओके, उसके ऊपर वन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग लाइक दिस। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे ये आइसबर्ग का वेट निकाल कर बताइए, वेट आप बताइए, तो आप बोलोगे सर वेट इज इक्वल्स टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर मास को आप स्प्लिट करोगे बेटा, आप मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। करेक्ट है स्टूडेंट्स? लिख दिया आपने? यस बेटा टेक केयर ऑफ दिस। ये जो वेट आप इस्तेमाल कर रहे हो v rho g, उसमें जो डेंसिटी है वो सॉलिड है, यानी कि इस केस में ये आइसबर्ग है। यस एंड जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम बेटा, टोटल वॉल्यूम। एंड व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन ऑफ अपथ्रस्ट, force of buoyancy, it is given by the formula V immersed multiplied by density of liquid into छोटू जी तो वही पे आएगा स्टूडेंट्स। सो हैव यू नोटिस स्टूडेंट्स के वेट एंड अपथ्रस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो सेम है, V rho g, बट यहाँ जो V rho g में V है बेटा, दिस इज VI मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हिच इज इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। तो आप कौन सा वॉल्यूम लोगे बच्चों, ओनली दिस मच, इतना वॉल्यूम आपको अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में कंसीडर करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हिच इज इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। एंड रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स। अपथ्रस्ट कौन एक्सर्ट कर रहा है, लिक्विड, तो डेंसिटी भी किसका आएगा, लिक्विड का आएगा। आप समझे बच्चों कैसे करना है? ओके बच्चों ये छोटा सा सेशन था बेस्ड अपॉन हाइड्रोस्टैटिक्स फॉर्मूले लिस्ट फ्रॉम अ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आई एम कॉन्फिडेंट ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर मीटिंग वी आर डूइंग हाइड्रोडायनामिक्स। ओके थैंक यू।